जरा सोचिए, जापान और सिंगापुर की बड़ी बड़ी लंबी और गगनचुंबी इमारतों वाली हाईटेक सिटीज अगर आपके अपने शहर में हो तो कैसा लगेगा। जी हां, ऐसा होने जा रहा है। योगी सरकार के द्वारा हाल ही में जापान और सिंगापुर दौरे के दौरान इसको लेकर के समझौते भी किए हैं, जहां एक तरफ जापान और यूपी सरकार मिलकर के 500 एकड़ में बसाने जा रही है जापान की मॉडल सिटी, वहीं दूसरी तरफ यहां पर सिंगापुर की सरकार के साथ यूपी सरकार मिलकर के बनाएगी एक नया सिंगापुर सिटी। ये दोनों ही स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किए जाएंगे, जिससे न सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर विकास होगा, साथ साथ रोजगार और यहां पर यूपी के आर्थिक इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलने जा रहा है। लेकिन आखिर ये कहां बनने जा रही हैं, किस जिले में बनेंगी, इसको लेकर के क्या प्लान तैयार किया गया है, चलिए आपको एक एक करके सारी जानकारी देते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यूपी में होंगी अब जापान और सिंगापुर जैसी दो मॉडल सिटीज। इसको लेकर के देखिए, यहां पे प्लान जो तैयार किया गया है ये कुछ ऐसा होने वाला है। ये आप यहां पर इसका एक मास्टर प्लान है जो कि ईडा के द्वारा बनाया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे के पास ही, और साथ ही यहां पे देखें तो जिस शहर में इसको डेवलप किया जाएगा, ग्रेटर नोएडा में जापान और सिंगापुर दो सिटीज यहां पर डेवलप की जाएंगी। इसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने प्रस्ताव बनाया है और इसी प्रस्ताव के तहत यहां पर एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है जो 2041 के तहत यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। अब इसी में बताया गया है कि सरकार की तरफ से यमुना एक्सप्रेसवे जो है जापान सिटी और सिंगापुर सिटी के लिए 500 एकड़ की भूमि को प्रस्तावित करती है। 500 एकड़ में ये दो यहां पर सिटी आपको बनने वाली है। ईडन ने शासन को यहां पर भेजी है कि सेक्टर 5A में जापानी सिटी और सेक्टर 7 में देखा जाए तो सिंगापुर सिटी बनेगी। अगर आपको यहां पर ये, अगर आप मैप यहां पे देख रहे हैं, ये मास्टर प्लान अगर आप यहां पे देख रहे हैं, तो यहां पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहां पर आपका है सेक्टर 7 और यहां पर सेक्टर 5A। यहीं पर आपको देखा जाए तो एक तरफ आपको जापान बनेगा और यहां पर आपको सिंगापुर बनेगी। और यहीं पर आप देखें तो जेवर यहां पर आपका एयरपोर्ट है जो कि यहां पर इन दोनों ही सिटी के काफी यहां पर नजदीक रहेगा। और इसके साथ साथ देखा जाए तो यहां पर आपको एक्सप्रेसवे भी आपको निकलता है, जिसके माध्यम से कनेक्टिविटी आपको एक अच्छी रहती है। अब इसको लेकर के दोनों ही सेक्टर जो है मल्टीपर्पज औद्योगिक क्षेत्र के रूप में यानी इंडस्ट्रियल सिटीज के तौर पर डेवलप किए जाएंगे, जिससे यहां पर औद्योगिक विकास हो सके। प्राधिकरण के सीईओ आर.के. सिंह ने भूमि के अधिग्रहण को लेकर के यहां पे तैयारी आपको पूरी कर ली है और इसको लेकर के पूरा प्लान यहां पर आपको तैयार है। अभी देखा जाए तो इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ जो है सिंगापुर और जापान वहां पर गए थे और इसमें देखिए ये भी उन्होंने बताया है कि मुझे प्रसन्नता है कि 90,000 करोड़ के एमओयू और 1.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव जापान में उत्तर प्रदेश के डेलीगेशन को प्राप्त हुए हैं। वहीं सिंगापुर में 60,000 करोड़ के एमओयू और 1 लाख करोड़ के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए इन्वेस्ट यूपी उत्तर प्रदेश के अन्य विभाग को आगे यहां पर काम बढ़ाने के लिए दिया गया है। यानी कि सिंगापुर सरकार ने भी यूपी सरकार के साथ यहां पर लाखों के यहां पर देखा जाए तो एक समझौता, लाखों करोड़ का समझौता किया है। ऐसा ही कुछ यहां पर आपको देखा तो जापान सरकार के द्वारा किया गया है और आने वाले समय में इसे यहां पर जापान और सिंगापुर सिटीज को यूपी में विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यामानाशी प्रांत के माननीय गवर्नर अगस्त में जापान के 200 सीईओ के साथ उत्तर प्रदेश आ भी रहे हैं। निवेश की संभावनाओं पर बात की जाएगी और ऐसे ही सिंगापुर से भी बड़े पैमाने पर बिजनेस डेलीगेशन उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर के आ रहे हैं। ये सारी जानकारी जो है यहां पर ऑफिशियली हो चुकी है, प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, बातचीत यहां पर चल रही है, डेलीगेशंस भी आ रहे हैं जहां पर ये सारी चीजों को लेकर के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इस प्राधिकरण की मास्टर प्लान के तहत देखिए यहां पर जो शहर बसाए जा रहे हैं इसको लेकर के प्लान क्या है। इसमें सेक्टर 7 और सेक्टर 5A मल्टीपर्पज औद्योगिक क्षेत्र के रूप में नियोजित हैं। इसके तहत औद्योगिक उपयोग के लिए यहां पे 70% भूमि का निर्धारित किया गया, यानी कि इसका जो अगर हम कहें कि जितनी भी जमीन है उसका 70% जो है वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तौर पर इंडस्ट्रियल उपयोग होगा। 30% जो होगा वो आवासीय उपयोग के लिए यहां पर 12% रहेगा, वाणिज्यिक उपयोग के लिए यहां पे 13% रहेगा और संस्थागत सुविधाओं के लिए यहां पे 5% निर्धारित किए गए हैं। तो यहां पर देखा जाए तो पूरे मास्टर प्लान के तहत जमीन का उपयोग कहां पर कितने % किया जाएगा उसको भी निर्धारित कर दिया गया है। साथ ही देखा जाए तो यहां पर इन सेक्टरों को इंटीग्रेटेड औद्योगिक सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा, जो एकीकृत व्यवस्था के तहत सारी सुविधाएं जो होंगी इन सिटी में मौजूद होंगी, यानी कि एक तरीके से संपूर्ण एक सिटी के तौर पर कार्य संचालित हो सके। इंडस्ट्रियल इसलिए होंगी तो कि यहां पर आपको देखा जाए तो तेजी से उत्तर प्रदेश की यहां पर गवर्नमेंट के सरकार के द्वारा जो भी योजनागत पहलू हैं उनको विकसित करने के लिए यहां पर काम किया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए जो जापानी सिटी के लिए सेक्टर 5A के ग्रेटर नोएडा में 500 एकड़ का क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है और सिंगापुर सिटी के लिए सेक्टर 7 ग्रेटर नोएडा में 500 एकड़ की भूमि को प्रस्तावित है।
दोनों परियोजनाओं की अगर हम बात करें कि अब भूमि अधिग्रहण पूरी हो चुकी है, तो देखा जाए तो यहां भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है और इन सेक्टरों का विकास जो है किस मॉडल पर किया जाएगा, तो यहां पर एक मॉडल अपनाया जाता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड पर यहां पर किया जाएगा, जहां पर मिलकर के चीजों को विकसित किया जाएगा। एक मॉडल आधारित है, इंडस्ट्री बेस्ड होंगी, तो यहां पर यूपी में तेजी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी और यूपी को औद्योगिक क्षेत्र बनने में ये मदद करेंगी, क्योंकि जापान और सिंगापुर के साथ समझौते हो रहे हैं, तो वहां की बड़ी जो कंपनियां होंगी वो भी यहां आकर अपने कार्यालय खोलेंगी, इंडस्ट्री लगाएंगी और उसके माध्यम से तेजी से यहां पर आपको चाहे सेमीकंडक्टर हो, ऑटोमोबाइल्स हो या फिर अन्य यहां पर आपको हाईटेक आपको डेवलपमेंट हो, वो सारी चीजें आपको यूपी में होते हुए दिखाई देंगी। यानी एक तरीके से देखा जाए तो यूपी जो होगा तेजी से यहां पर डेवलपमेंट, औद्योगिक हब और साथ ही साथ नई तकनीकों के साथ वैश्विक यहां पर सहयोग को हासिल करते हुए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य को पूरा करने की ओर बढ़ रहा है। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? जापान और सिंगापुर जैसी सिटीज का यूपी में विकसित होने से यूपी को आखिर क्या फायदा होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही उत्तर प्रदेश से संबंधित ऐसे यहां पर जरूरी जानकारी और करंट अफेयर्स के लिए आजाद यूपीपीएससी एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।